ऑलराइट दोस्तों, Vivo V50 इज इन द हाउस। और एक बात बताऊं, दिस इज गोइंग टू बी यूनिक अनबॉक्सिंग, क्योंकि ये पहला फोन है जो मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ टूटे हुए हाथों के साथ। यस, विद दिस। सो देखते हैं कितने अनबॉक्सिंग होने वाले मेरे, क्योंकि 4-5 हफ्ते तक रहने वाला है ये कास्ट। सो लेट्स वेट एंड वॉच, इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। जी हाँ, मैंने भी पहले इस हाथ के साथ किया हुआ नहीं है, बट Vivo V50 इज द फर्स्ट वन। वैसे अगर फोन के बारे में बात करूं तो 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। Vivo V सीरीज इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरीज इन इंडिया। ऑफलाइन में तो अगर आपको कैमरा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत लोग Vivo को प्रीफर करते हैं, स्पेशली V सीरीज को। ये ऑब्वियसली Vivo V40 सीरीज का सक्सेसर है, Vivo V50। एंड दूसरी बात, कैमरा के साथ में इन हैंड फील डिजाइन वगैरह जो फोन का होता है ना, वो जबरदस्त होता है। सो या लेट्स ओपन, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, लेकिन उसके पहले अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन। जी हाँ, लोग आते हैं, देखते हैं वीडियोस, फोन भी खरीदते हैं हमारे वीडियोस देख के, बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इसलिए रिमाइंडर जरूर डाल देते हैं। ओह, दिस इज गोइंग टू बी टफ। ओके, लेट्स सी, लेट्स ओपन। ऑलराइट, सबसे पहले फोन आता है। अभी राइट हैंड नहीं, लेफ्ट हैंड का ज्यादा इस्तेमाल करने वाला हूं मैं। ओके, वाओ, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको क्यों वाव मैं कह रहा था। केस आती है बॉक्स के अंदर एंड क्लियर केस है। जनरली आजकल ओपेक केस का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, बट दे हैव गिवन क्लियर केस, बट क्वालिटी अच्छी है, थिकनेस वगैरह ज्यादा अच्छा है। देन यू हैव डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद में 90 वॉट का फ्लैश चार्ज आता है। सो लास्ट ईयर 80 वॉट का था, अब 90 वॉट। Vivo V40 सीरीज में, V40 Pro में 80 वॉट था, इसमें अब 90 वॉट आ गया। वैसे ये Vivo V50 है। Vivo V50 Pro के बारे में पता नहीं है, लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, इस साल शायद बाद में आ जाएगा। सो वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये जो है ये V50 है। एंड देन USB टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल एंड द हम्बल सिम कार्ड टूल। जी हाँ, यही है सब कुछ। चलिए रखते हैं ये साइड में, अब देखते हैं फोन के पास। अब मैंने वाव क्यों कहा था पता है? 6000 मिली एम्पियर की बैटरी है और इतना पतला, इतना हल्का, ये कैसे हो सकता है? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेंड। वैसे 3 कलर्स आते हैं इसमें। ये जो है ये है स्टारी ब्लू, एंड स्टारी ब्लू थोड़ा अलग है। ओह, इंटरेस्टिंग। ओके, पता नहीं आपको दिखता है, ये होलोग्राफिक डिजाइन लग रहा है। इधर से अगर ये देखो, दिख रहा है आपको? ये ऐसा डिजाइन मैं पहली बार देख रहा हूं। साइड से आप देखोगे ना, ये प्लेन लगेगा, बट ये प्लेन नहीं है। ऐसे डेप्थ में कुछ चीजें हैं, ऐसे लग रही है, होलोग्राफिक जैसे होता है ना, वैसे ही कुछ लग रहा है। एंड लुक्स ब्यूटीफुल, देयर इज नो क्वेश्चन। ऐसे इसमें एक म्यूटेड कलर आता है, ग्रे, एंड देन पर्पल भी है हमारे पास। पर्पल नहीं, मैं आई डोंट नो व्हाट कलर इज दिस। पर्पल नहीं, रोज रेड कलर है। ये प्लेन है, इसमें वो स्टारी वाला डिजाइन है, बट दिस वन स्टैंड्स आउट फॉर श्योर। बट हाँ, फिंगरप्रिंट वगैरह होने वाले, तो केस जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। और ये 7.4 7.5 mm थिन है, 6000 मिली एम्पियर बैटरी होने के बावजूद। अच्छा, पहले सेटिस्फैक्शन मोमेंट। यस, निकलना चाहिए, आवाज आना चाहिए यार। ये लेफ्ट हैंड से ना बहुत मुश्किल हो रहा है। ओके, ओ नाइस, लवली। 191 ग्राम्स। I was wrong, 201 ग्राम्स है, लेकिन हाथ में, बिकॉज आई थिंक इट इज थिन, इतना हैवी ज्यादा लगता नहीं है। सो वेरी नाइस, इन हैंड फील जबरदस्त है। और अगर फ्रंट ग्लास प्रोटेक्शन के बारे में बात करूं तो शॉर्ट सेंसेशन अल्फा ग्लास आता है। चलिए गिरा के देखते हैं, लेफ्ट हैंड से गिराते हैं। 1 2 एंड बूम। वन मोर, 1 2 एंड ओह, आवाज नहीं, कुछ नहीं है। ऑल गुड, ऑल गुड, एवरीथिंग लुक्स नाइस। वैसे पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं दोस्तों, तो नीचे की तरफ सिम कार्ड ट्रे है, माइक्रोफोन है, USB टाइप C है, और एक माइक्रोफोन है। देन यू हैव स्पीकर ग्रिल, राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ बटन है, ऊपर वॉल्यूम रॉकर है, ऊपर की तरफ आपको नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन मिलता है, एंड स्पीकर ग्रिल लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है। अगर मैं सिम कार्ड ट्रे के बारे में बात करूं, ये आजकल बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप मिड रेंज या प्रीमियम फोन्स लोगे तो SD कार्ड मिलता ही नहीं है। इसमें भी ड्यूअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट आता है। यस, नो SD कार्ड स्लॉट। ऑलराइट, तो डिस्प्ले के बारे में बात करूं दोस्तों, तो इसमें आपको 6.77 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। अगर मैं ब्राइटनेस के बारे में बात करूं, 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस है, 1300 HBM मोड में, एंड इट इज क्वाइट ब्राइट। और जैसे मैंने पहले बताया, क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले आता है। अगर लास्ट ईयर V40 सीरीज में देखोगे तो साइड में कर्व्ड हुआ करता था, अब क्वाड कर्व्ड आ गया, विच गिव्स अ वेरी प्रीमियम फील
फॉर श्योर। अगर मैं एस्पेक्ट रेशियो के बारे में बात करूं तो बेजल्स ना के बराबर ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ही पतले बेजल्स है। सो एक्सीलेंट स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। और हाँ दोस्तों, ये 10 बिट डिस्प्ले है एंड SGS का ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन भी आता है। सो आपको अगर अंधेरे में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हो, यू शुड नॉट हैव मच प्रॉब्लम्स। चलिए परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, स्पेक्स के बारे में बात करते हैं। ये 7 Gen 3 पे आता है। इनफैक्ट 7 Gen 3 ट्राइड एंड टेस्टेड है। आई थिंक V40 सीरीज में भी वही था। अगर मैं अंतुतु स्कोर के बारे में बात करूं तो 8 से 8.5 लाख के बीच में अंतुतु स्कोर आता है। डिपेंड आपके पास वेरिएंट कौन सा है उस हिसाब से। बेस वेरिएंट 8128 है, देन 12256 है सबसे ऊपर वाला वेरिएंट, 12512 वेरिएंट आता है। LPDDR4X रैम टाइप है, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है। हाँ, उधर आई थिंक 3.1 वगैरह होता है या LPDDR5X होता है तो डेफिनेटली अच्छा होता है। अगर बैटरी के बारे में बात करूं, 6000 mAh की बैटरी है एंड 90 वॉट चार्जिंग है। नाउ दैट इज रियली गुड क्योंकि 6000 mAh कैपेसिटी मिल रही है। लास्ट ईयर 5500 की थी। बैटरी कैपेसिटी बढ़ने के बावजूद दोस्तों वेट या साइज इसका नहीं बढ़ा है। आई थिंक दैट इज गुड। बेसिकली वीवो इसे ब्लू वोल्ट बैटरी कहता है, बट इट इज दैट सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी है बैटरी में, वो इस्तेमाल होती है। वैसे दोस्तों ये गेमिंग फोन नहीं है, लेकिन जेंचिंग इंपैक्ट आप 42-43 FPS पे खेल पाओगे। थर्मल्स आर विद इन चेक, ज्यादा गर्म वगैरह नहीं होता है, सो शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। वैसे जैसे मैं कहा 7 Gen 3 इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेसर। गेमिंग वगैरह करना है आप आराम से कर पाओगे, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। मल्टीमीडिया के बारे में बात करते हैं। स्टीरियो स्पीकर्स आ गए हैं, विच इज गुड एंड दे साउंड क्वाइट वेल। डिस्प्ले जबरदस्त है दोस्तों, देयर इज नो क्वेश्चन। ब्राइट है, कलर्स वगैरह अच्छे दिखते हैं, 10 बिट है, प्लस HDR का सपोर्ट आपको नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब में मिलता है। तो वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस इज ग्रेट, ऑडियो इज ग्रेट, मल्टीमीडिया इज गुड, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। बाकी की चीजों के बारे में बात करूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज Vivo V सीरीज की होती है कैमरा। इसके कैमरा कैसे है? 50+50 मेगापिक्सल का पीछे की तरफ सेंसर आता है, आगे भी आपको 50 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है। जी हाँ, प्रो में आपको टेलीफोटो भी मिलता था, इसमें नॉन प्रो में आपको अल्ट्रा वाइड एंड प्राइमरी सेंसर मिलता है एंड सेल्फी भी 50 मेगापिक्सल का मिलता है। और जनरली V सीरीज अगेन सेल्फीज के लिए जानी जाती है एंड दिस वन टेक्स द लीगेसी फॉरवर्ड। सीरियसली गुड कैमरास, फोटोज स्पेशली आप निकालोगे। और ये जो Zeiss की पार्टनरशिप हुई है ना Vivo की, वो एक्चुअली फोटोज में दिखती है। आई मीन वो Zeiss का जो कलर साइंस है, जो फोटोज वगैरह आते हैं, जो Zeiss के फिल्टर्स हैं, मतलब you can make out that these are the photos clicked from a V series। और एक बात बताऊं, जो हम कहते हैं X सीरीज जबरदस्त, सम ऑफ द बेस्ट कैमरास आउट देयर ऑन अ फोन X सीरीज में होते हैं, उधर जो लर्निंग मिली हुई है ना, वो शायद अब V सीरीज में भी आ रही है। मतलब ये जो मिड रेंज के फोन होते हैं, मिड रेंज प्रीमियम मिड रेंज फोन होते हैं, उसमें भी आपको फ्लैगशिप लेवल के वो जो डिटेल्स वगैरह हैं वो मिलते हैं। सो कैमरास डेफिनेटली वेरी गुड। अगर वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो फ्रंट एंड बैक दोनों ही तरफ 4K 30 FPS आप शूट कर पाओगे। वैसे हमने बहुत सारे फोटोज और वीडियोज शूट किए हुए हैं, G ड्राइव की लिंक दे रहा हूं, खुद जाके देखिएगा।